everyone. So in this lecture we will study about characteristics of cancer cell, cancer detection and diagnosis method. So first is characteristics of cancer cell. फर्स्टली कैंसर सेल्स रिजेंबल करती है नॉर्मल सेल्स के, उन्हीं की तरह दिखाई देती है और उन्हीं की तरह वो डिवाइड करती है, उन्हीं की तरह उसमें फेजेस होते हैं सेल साइकिल में. हाउएवर कैंसर सेल कंटिन्यू डिवाइड करती है. सेकेंडली अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करती है. थर्ड, इट डजंट अंडरगो डिफरेंशिएशन. वो सेपरेट नहीं होती, क्लम्प फॉर्म में रहती है, इकट्ठी रहती है, सो डिफरेंशिएट नहीं होती. उसके बाद आता है फॉर्म एन एवर ग्रोइंग ट्यूमर. एक्यूमुलेट होके एक जगह क्लम्प फॉर्म बना के वो ट्यूमर फॉर्म करती है और वो ट्यूमर कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है. उसके बाद आता है ये बॉडी के एक पार्ट तक कन्फाइंड नहीं रहती है. डू नॉट रिमेन कन्फाइंड मतलब बॉडी के एक पार्ट पे ना रह के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रेवल करती है. उसके बाद आता है स्प्रेड हो जाती है पूरी बॉडी तक. सो फाइनली स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. जब सेकेंडरी ट्यूमर बनता है तब उस टाइम पे स्प्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है. दस कैंसर इज एन अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ विदाउट और विद इनफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म. इसकी कोई भी कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है. सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैंसर सेल. उसके बाद आता है कि डिटेक्शन कैसे करते हैं और डायग्नोज कैसे करते हैं कैंसर को, उसे क्योर कैसे करते हैं. सो डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस. अर्ली डिटेक्शन होती है कैंसर की तो उसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं. मतलब अगर अर्ली स्टेजेस में वो डिटेक्ट हो जाता है तो उसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं. सो फर्स्टली कैंसर डिटेक्शन के जो मेथड है वो बायोप्सी बेस्ड है. बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी. तो बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी हम बॉडी से किसी भी पार्ट से जिसमें कोई भी क्लम्प फॉर्म है या कोई भी शिकायत है उससे टिश्यू लेते हैं, बाय सर्जरी एक्सट्रैक्ट करते हैं एक टिश्यू फॉर्म और उसे हम बायोप्सी बोलते हैं. कि बॉडी के किसी पार्ट से कुछ टिश्यू लेना और इसको फिर एग्जामिन करते हैं. सो स्टेनिंग करते हैं, मतलब सर्टेन डाइज की हेल्प से एक तरह से टिश्यू को कलर देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप. सो डिटेक्शन होती है कैंसर की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनका हम इजीली टिश्यू नहीं ले सकते, बायोप्सी नहीं ले सकते. सो उनकी डिटेक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इज रेडियोग्राफी, सेकेंड इज सिटी स्कैन, सिटी इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी. सो रेडियोग्राफी, सिटी और उसके बाद आता है एमआरआई. एमआरआई स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. सो इन मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं. अब उसके बाद आता है कि डायग्नोस कैसे करते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं. सो कैंसर इज एट प्रेजेंट, आज के टाइम पे ट्रीटेड इन 3 वेज. सो फर्स्ट इज सर्जरी. सर्जरी में क्या हो रहा है? अगर वो ट्यूमर की फॉर्म में है, नॉन मैलिग्नेंट है, सो हम उस इंटायर टिश्यू को रिमूव करते हैं.
जो पूरा कैंसरस टिश्यू है सर्जरी की हेल्प से उसको रिमूव कर देते हैं। सेकंड आता है रेडिएशन। एक्सरे, एक्सरे क्या करती है, रैपिडली ग्रो कर रही है जो सेल्स है, कैंसर कोजिंग सेल्स है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। बट रेडिएशन की हेल्प से, एक्सरे की हेल्प से जब हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो जो नॉर्मल सेल्स डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कैंसरस सेल्स के। डेट्स वाई कैंसर को हम एक स्टेज तक क्योर कर सकते हैं, बट उसके बाद की जो रिकवरी है वो बॉडी के लिए इजी नहीं होती। सो उसके बाद जो है पेशेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जब वो रिकवर कर रहा होता है। उसके बाद आता है कीमोथेरेपी। नाम से क्लियर हो रहा है, कीमो स्टैंड्स फॉर केमिकल। सो सर्टेन एंटी कैंसर ड्रग जो केमिकल्स कैरी करते हैं, बहुत हाई डोजेज में ये ड्रग्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है कैंसर जो पेशेंट है। सो ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो सेल डिवीजन होती है उसको रोक देती है। सेल डिवीजन को कैसे रोकती है, जो डीएनए सिंथेसिस है सेल के अंदर उसको ख़त्म कर देती है, इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, ये थेरेपी भी टॉक्सिक सेल, कैंसर सेल के कंपैरिजन में नॉर्मल सेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो वही पॉइंट आ जाता है कि रिकवरी के टाइम पे जो पेशेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो इजीली रिकवरी नहीं कर पाता। और कैंसर को ट्रीट करते टाइम ये तीनों थेरेपी, सर्जरी से लेके कीमोथेरेपी तक, ये तीनों मेथड अप्लाई होते हैं, कॉम्बिनेशन में ट्रीट किया जाता है। सर्जरी को, ड्रग्स को और रेडिएशन थेरेपी, तीनों की हेल्प से कैंसर को ट्रीट किया जाता है। सो देयर इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट इज ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया में क्या हो रहा है, ल्यूकोसाइट फॉर्मिंग टिश्यू दैट इज बोन मैरो, बोन मैरो और लिम्फेटिक नोड्स जो लिम्फ को कैरी करती हैं। सो ये ल्यूकोसाइट फॉर्मिंग टिश्यू है, ल्यूकोसाइट इनके अंदर फॉर्म होता है। तो ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट्स है वो ज़्यादा नंबर में फॉर्म होती है नॉर्मल नंबर के कंपैरिजन से, जिसकी वजह से बोन मैरो, बोन के अंदर का जो फ्लूइड है उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत क्राउडेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेड कॉर्पुसेल्स है, आरबीसीज है, उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे ल्यूकोसाइट्स का नंबर इंक्रीज होता है। सो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ल्यूकोसाइट्स का जैसे ही नंबर इंक्रीज होता है आरबीसीज का कम होगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, कम हो जाता है और ल्यूकीमिया जिस वजह से फेटल हो जाता है। पर इसका इलाज है कि जो बोन मैरो है उसको ही हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके लिए सिबलिंग्स या बोन मैरो मैच किया जाता है। सो इस तरह से ल्यूकीमिया को क्योर किया जाता है। उसके बाद आता है थ्योरीज ऑफ कैंसर। कैंसर एंड एड्स एंड मलेरिया, these are the very important topics of this chapter. So उसके बाद म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन डीएनए है, उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी अबनॉर्मल चेंज आ जाते हैं। सो म्यूटेशन थ्योरी का कहना ये है कि उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली कई सालों तक एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं। सो अबनॉर्मल चेंजेस ओवर द ईयर्स डीएनए में एक्यूमुलेट होंगे, जिसकी वजह से कैंसर होगा। सेकंड आता है सिलेक्टिव जीन एक्टिवेशन थ्योरी। सो सर्टेन जीन्स जो नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं होते वो एक्टिव हो जाते हैं, मतलब कि इवोल्यूशन के करके वो एक टाइम पे इनएक्टिव थे, बट कुछ रीजंस की वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कैंसर कोज करता है। सो ये दो थ्योरी थी, फर्स्ट वन इज म्यूटेशन थ्योरी एंड द सेकेंड वन इज सिलेक्टिव जीन एक्टिवेशन थ्योरी। सो फर्स्टली जो इन लेक्चर्स को बच्चे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए अब तक का जितना चैप्टर था एक्सेप्ट मलेरिया हमने एनसीईआरटी से किया था, और बाकी हमारा जो चैप्टर था वो सारा प्रदीप की बुक से था।
क्योंकि इससे कई बार छोटे क्वेश्चंस आते हैं और जो निट है उसके अंदर मल्टीपल एमसीक्यूज आते हैं, जो उनके अंदर से ये स्मॉल स्मॉल जो डिटेल्स है उनमें से क्वेश्चंस उठते हैं। बट नेक्स्ट जो पार्ट हम करेंगे एडिक्शन वाला, सो एडिक्शन के अंदर जो अल्कोहल्स है या सर्टेन ड्रग्स है वो वाला पार्ट हम करेंगे एनसीईआरटी की बुक से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।